जिला विहाड़ी, तहसील बुरेवाला, थाना सिटी की हुदूद में एक ट्रांसफार्मर चोर गैंग गिरफ्तार किया गया। उस गैंग का सरमाया क्या था? पहले नंबर पर वो इस डी को इस्तेमाल करते हैं, इससे ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट करते हैं और एक बड़ी कैंची के साथ वक्त गुजरे बगैर उसको तारों से काट के डिस्कनेक्ट करते हैं और रस्सा डालकर इस डाले में फेंकते हैं। पहले से लोग तैयार होते हैं और ऊपर कपड़ा डाला और गायब। आपके पूरे इलाके की बिजली 1 मिनट के अंदर गायब हो जाती है और आप समझते हैं कि रूटीन की लोड शेडिंग है, बल्कि ऐसा नहीं होता। ये गुलाम रसूल ट्रांसफार्मर चोर गैंग आपको चूना लगा गया होता है। ये गैंग किस तरह से कार्रवाइयां करता है, आज आपको दिखाएंगे मुजरिम कौन की इस कहानी में। मैं हूं आपका मेजबान मुनीब खान। थाना सिटी बुरेवाला की हुदूद में ट्रांसफार्मर चोर गैंग गिरफ्तार किया गया। ये 8 लोगों पर मुश्तमिल गैंग था जो कई ट्रांसफार्मर मुख्तलिफ अजला में चोरी कर चुका है। ये ट्रांसफार्मर चोरी कैसे करता था और फिर उसके बाद उसका क्या करता था, इस गैंग में कितने लोग हैं और कितनी रिकवरी हुई है, ये सारी तफसील हम जानेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद इकराम साहब से। इकराम साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इकराम साहब, ये कितने लोगों पर मुश्तमिल गैंग है जो आपने गिरफ्तार किया? जी बिल्कुल 8 लोगों पर मुश्तमिल है, जिसमें से हमने 6 को गिरफ्तार कर लिया है, 2 की गिरफ्तारी अभी बकाया है। अच्छा, 8 लोगों पर मुश्तमिल। और रिकवरी आपने कितनी की है? इससे हमने 35 लाख की रिकवरी की है। इसमें 15 लाख नकद है और 20 लाख इन्होंने एक ट्रक खरीदा हुआ है, वो भी हमने बरामद किया, जिसके ऊपर ये ट्रांसफार्मर लोड करके लेके जाते थे। अच्छा, किस तरह से ट्रांसफार्मर फेंकते थे? ये ना असल में इसमें एक मुलज़म है शरीफ नाम का, वो दिन को तहकीक करता था, वो सर्वे करता था आज किस इलाके में वारदात करनी है। बुलाने के बाद ये 2 बंदे ऊपर ट्रांसफार्मर खोलते थे और ऐसे ट्रांसफार्मर खोलते थे जिनको वेल्ड वगैरह नहीं किया होता था, तो जिन उसको ऊपर से इसको कनेक्शन काट देते थे और नीचे डाला लगाया और फेंक कर निकल गया। ये 1 से 1.5 मिनट में वारदात होती थी इनकी। 1 से 1.5 मिनट के अंदर की बात है। जी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं, इनमें कौन कौन लोग गिरफ्तार हैं? इसमें हमारे पास इसरार है, वसीम है, शरीफ है, शफीक नाम का है, बाबर निशान शाह नाम के। अच्छा इकराम साहब, जब हमने मुलजिमान से बात की तो उसमें कुछ लड़के ऐसे थे जिनका ये कहना था कि हम तो अभी अभी रिसेंटली हमने ये गैंग ज्वाइन किया। इसमें कितनी हकीकत है या ये बस नहीं, ये इनकी फॉर्मेलिटी है। ये बड़े पुराने हैं, 2007-8 से वारदातें कर रहे हैं। ये पकड़े अभी गए हैं, बहुत पुराने हैं, ये बहुत मुनज़्ज़म गिरोह है। 35 लाख रुपए की रिकवरी की है। आगे क्या मुस्तकबिल देखते हैं? बाकी 2 लोग जो भी गिरफ्तार होना बाकी है, उनके हवाले से क्या कोशिशें जारी? जी हम कोशिश तो कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं उनके मस्कन पे, तो ये हमें प्रेशराइज कर रहे हैं अदालतों के ज़रिए और सियासी लोगों के ज़रिए, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश है इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। 8 लोग हो जाएंगे जी गिरफ्तार। जी। और वापडा के भी 6 ट्रांसफार्मर हैं जो बुरेवाला की हुदूद में थे, जबकि 2 प्राइवेट लोगों के ट्रांसफार्मर हैं। उनसे गलती सिर्फ ये हुई कि उन्होंने नट बोल्ट टाइट नहीं किए हुए थे। चूँकि ये बहुत भारी भरकम ट्रांसफार्मर होते हैं, अगर उनको हम समझते हैं कि ये गिरने वाले तो हैं नहीं, लेकिन इस तरह के चोर गैंग उनको बासानी गिराते हैं। इनकी गाड़ी स्पेशल है, गाड़ी के अंदर जो नीचे बॉडी लगाई गई है वो एक्स्ट्रा मोटी शीट की बनाई गई है। नीचे कमानियाँ जो लगाई गई हैं वो भी किसी ट्रक की उठा के लगाई गई हैं, ताकि जब इतना ज़्यादा वज़न अचानक से ऊपर से गाड़ी के ऊपर गिरे तो उसकी ना बॉडी डैमेज हो, ना ही कोई और पुर्जा, और सारा बर्डन जो है वो कमानियाँ अपने ऊपर ले लें। उसी के साथ साथ ये भूसा भरी बहुत सारे बोरे इन्होंने रखे हुए हैं। एक इनके पास कैंची है और डी को डिस्कनेक्ट करने के लिए एक इनके पास डी रॉड है, उसके ज़रिए ये काटते हैं और डिस्कनेक्ट करने के बाद रस्से से खींचते हैं। और जब हमने इनकी वीडियो देखी
सीसीटीवी फुटेज के अंदर इन्होंने बाआसानी 1 मिनट के अंदर 200 केवी का ट्रांसफार्मर चोरी किया, जिसकी मालियत तकरीबन 5-7 लाख है। उसको चोरी करने के बाद ये 1 मिनट के अंदर अंदर वहाँ से फरार हो गए। वहाँ के इलाका वकील ये सोचते रहे, समझते रहे कि रूटीन की लोड शेडिंग है। जब दौरानिया बढ़ा तो लोग समझने लगे कोई रिपेयरिंग का काम हो रहा है। जब सुबह हुई और जाके देखा तो ट्रांसफार्मर नहीं था। जब जिस दिन इनको गिरफ्तार किया गया है उस वक्त 4:15 बजे ये गैंग कार्रवाई कर रहा था। सिविल वर्दी के अंदर पुलिस मौजूद थी, एतराफ में पुलिस की गाड़ियां थीं और इन्होंने वहां पहुंचकर ये सारी वारदात जैसे ही की, पुलिस पहले ही इनके पीछे थी और ये अपने अंजाम को पहुंचे। ये गैंग पिछले 15 साल से सरगर्म था, लेकिन आज ये पंजाब पुलिस की तहवील में है। हम उम्मीद करते हैं ये लोग अपने अंजाम को पहुंचेंगे। जिला बिहाड़ी, तहसील बूरेवाला, थाना सिटी की हुदूद में SHO अक्दस शाह ने शबाना रोज की मेहनत के बाद बैनुल अजलाई गैंग गिरफ्तार किया। गैंग करता क्या था? गैंग मुख्तलिफ फैक्ट्रीज, रिहायशी इलाके और ट्यूबवेल्स के ट्रांसफार्मर चोरी करता था। ट्रांसफार्मर की कम से कम कीमत 3 लाख, जबकि उससे कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली इनकी कीमत 10 लाख 15 लाख तक की जाती है। इस गैंग के अंदर 8 लोग हैं जिनके पास 2 शहजोर गाड़ियां हैं। हम आपको दिखाएंगे किस महारत से ये 1 मिनट से कम के वक्त में ये ट्रांसफार्मर को उतार कर और फरार हो जाते थे। हाँ जी, नाम क्या है आपका? इसरार है। इसरार, क्या करते थे गैंग में, क्या काम था? मेरा सिर्फ गाड़ी का काम है, ड्राइविंग का। ये जो तुम फौरन जैसे गिरता है, हाँ जी, बंदे अभी संभले हैं या नहीं संभले? हाँ जी। तुमने गाड़ी तुम भगाते हो? हाँ जी। अच्छा, ये एक और है, यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। क्या नाम है जी? शरीफ शरीफ, कैसे रैकी करते थे, क्या माहौल होता था? सर जिੱਥੇ ਸੁੰਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। सुंजा इलाका लबदे से, जिथे अवाम नहीं है, तो किस चीज पे जाके रैकी करते थे? ਸਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਸੀ ਇੱਕ, कौन सी? ਮਹਿਰਾਨ। सारा दिन रैकी करते थे? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾ। फौरन रैकी, फौरन कार्रवाई। ਹਾਂਜੀ, अच्छा, रैकी करके फिर क्या करते थे? ਗੱਡੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਰ। अच्छा, वो करंट होता है उसमें वो काट देते थे, क्या करते थे? सारी कहानी सुनाओ ना, जिस तरह 1 मिनट लगता है आपको वो करते हुए, तो 1 मिनट की कहानी सुनाओ मुझे। ਸਰ ਡੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। नहीं, वो इतना भारी होता है, आप जिस तरह गिराते हैं तो वो निशाना किस तरह से पक्का करते थे? ਗੱਡੀ ਸਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਿੱਗ और ਪੈਂਦਾ। फौरन चादर डाली और चल। ਹਾਂਜੀ हाँ भाई, क्या नाम है? शफीक शफीक, की कर दें? जी, मैं पहले दफा इन्होंने लाया सी 2 दिन, दूजे फिर पकड़ी गया सर जी। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बुरा। तेरी उम्र कितनी है? उम्र मेरी है 22 साल। स्कूल कॉलेज नहीं जी, करदा की है? मैं मेले काम करना था गली च। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? और सर जी पहली दफ़ा फंस गया, बस चक्कर लालच पै गया जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ? नहीं सर। अच्छा, गलती हो गई। चलो जी, ये देखें कैसा नौजवान आए, और खूबसूरत नौजवान होने के बावजूद भी ये किन कानूनों में इसने अपने आप को ज़ाया कर लिया। नाम क्या है? सर जी शान। शान, तुम्हारी शान थी, तुमने क्या हरकतें की? सर जी अम्मी अब्बू फोत हो गए थे, हाँ। इस वजह से मजबूरी से। कोई समझाने वाला नहीं था? जी सर जी 6 साल का था, वाला साहब फोत हो गए थे। ठीक है। और किसी पे डेरे पे रहता था और 2-3 दिन हुए हैं इधर आए हुए। अच्छा, और मुझे इतना नहीं पता था और मैं काटने लग गया। उस्ताद कहता था भी नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
ये जो तुम्हारा काम है ये उस्तादों का काम है, तारों में हाथ डालना मुझे कोई कहे मैं तो नहीं डालूंगा। सर मजबूरी थी। आपको मैं कहूँ ये छत से छलांग लगाओगे? सर पेट पालने वास्ते सवाल का जवाब दो, छलांग लगाओगे पहली दफ़ा में? नहीं सर। जब तुम्हें कोई उस्तादी सिखाएगा फिर ही लगाओगे ना। जी सर। ये बताओ कितना चक्कर है, इतने मासूम ना बनो। सर जी 5 दफ़ा आया हूँ। नहीं, गलत। अभी 2 था, अभी 5। सच बताओ, सारी वीडियोस तुम्हारी CCTV वीडियोस आ गई हैं। हाँ, कहानी नहीं सुनानी, बात बतानी। कितनी दफ़ा आपने ये तारें काटी? 7 दफ़ा सर। 7 दफ़ा। नाज़रीन देखें, मैं पूछता रहूँगा, ये कहेगा 2 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, जबकि 7 दफ़ा तहसील बुरेवाला में इसी तरह से साहिवाल के अंदर 13 ट्रांसफार्मर हैं और विहाड़ी और बाकी पाकपतन के इलाकों में बहुत सारी इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं। 40 के करीब ट्रांसफार्मर पिछले 2 से 3 माह के अंदर इस गिरोह ने काटे। इनके पास 2 गाड़ियाँ हैं, शहजोर, और साथ ही साथ इनकी बड़ी मुनज़्ज़म टीम है और मेहरान कार आगे जाती है, वो रेकी करती है, फ़ोन करती है और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि किस महारत से ये गिराते हैं। डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी, तहसील बुरेवाला, थाना सिटी की हुदूद में एक गैंग गिरफ्तार है। वो 8 रुकनी गैंग मुख्तलिफ अजला में ट्रांसफार्मर चोरी करता है और ये कार्रवाई 1 से 1.5 मिनट के अंदर की जाती है। ये गैंग पिछले 15 साल से कार्रवाइयाँ कर रहा है। इस गैंग की 2 अलग अलग टीमें हैं, 2 अलग अलग शहजोर गाड़ियाँ हैं, उनके ड्राइवर्स अलग हैं, उनके इलेक्ट्रिशियंस अलग हैं और रस्सा डालकर ट्रांसफार्मर को छीनने वाले अलग अलग हैं। 7 से 8 लोग जाते हैं और फिर वो कहाँ उसको खपाना है ये भी डिसाइडेड होता है। इस गैंग को 1 हफ्ते की रातों को जाग कर गिरफ्तार करने वाले SHO अक़दस शाह मेरे साथ मौजूद हैं। अक़दस शाह साहब से जानते हैं कि क्या कमियां और खामियां रह जाती हैं जिनकी वजह से ये लोग ट्रांसफार्मर इतनी आसानी से गिरफ्तार कर लेते हैं। अक़दस शाह साहब, ये ट्रांसफार्मर चोरी करना और जो आपने हमें वीडियो दिखाई, वो 1 से सवा मिनट के अंदर ये कार्रवाई करते हैं। कैसे इनको गिरफ्तार किया और कैसे हम अपने ट्रांसफार्मर्स को बचा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इनके लिए कोई ना कोई अगर मुश्किल होगी तो फिर ही ये रुक सकती है। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रांसफार्मर के नीचे जो प्रॉपर वेल्डिंग होना चाहिए और दूसरा तरीका यह है कि इसके नीचे वो जो नट और पेच होते हैं वो अगर नहीं लगे होंगे तो ये इनके लिए बड़ी आसानी होगी कि ये आसानी के साथ ये उतार सके। यानी पहले नट लगाएं और उन नट्स को आप कहते हैं वेल्ड करना चाहिए। बिल्कुल। अगर वेल्ड नहीं करेंगे तो ये आसानी से चोरी कर लेंगे। अच्छा, ये कितने रुकनी गैंग है और किस तरह से ये कार्रवाइयाँ करता है? ये 8 रुकनी गैंग है। इसका जो सरगना है ये गुलाम रसूल है। ये वापडा कॉलोनी साहिवाल का रहायशी है और ये पिछले 15 साल से मुख्तलिफ टीमें हैं इसके साथ। 2 इसके पास शाहजोर डाले हैं, ठीक है, 1 इसके पास मेहरान गाड़ी होती है। ठीक है। ये क्या करते हैं कि दिन के वक्त राइकी करते हैं। इसमें इसका एक शरीफ नामी लड़का है जिसने अपना नाम निक नेम रखा हुआ है वसीम, ये इसके साथ होता है। एक इनमें चिड़ी भी है। ये शरीफ चिड़ी है। अच्छा, चिड़ी का क्या किरदार है? ये क्या करता है कि रैकी में इनके साथ होता है। इसके अलावा ये जो ट्रांसफार्मर की डी होती है वो उतारता है। उसके बाद एक लड़का है जीशान, वो क्या करता है कि वो कटर के साथ इसकी जो जंपर की तारें होती हैं वो काटता है। और उसके बाद ये शरीफ क्या करता है कि इसको रस्सा डालता है। रस्सा डाल के तो ये 2-3 मजदूर खींचा मारते हैं तो गाड़ी उसके अंदर ये ट्रांसफार्मर गिर जाता है। अच्छा, उससे कोई गाड़ी को नुकसान नहीं होता क्योंकि काफ़ी हैवी है, 1 टन के करीब
एक ट्रांसफार्मर का वज़न है, तो जब वो एक ऊंचाई से गाड़ी में गिरता है तो वो किस तरह गाड़ी उसको बेर करती ये मैं आपको गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ कि इन्होंने कचरे के ना तोड़े भरे हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा नीचे जो कमानियाँ हैं इतनी मजबूत करके डाली हुई हैं, इसका जो फर्श होता है ना, जी जी। इसको बड़ा मजबूती के साथ तैयार किया हुआ है इन्होंने ये ट्रक। यानी उसकी जो चादर है वो भी एक्स्ट्रा मोटी है जी जी और नीचे इन्होंने फिर उसके कुशन देने के लिए कचरा भर के नरम जी रखा बिल्कुल। हुआ ताकि जब ऊपर से गिरे गिरे और तो गाड़ी के उसमें बेड को कोई नुकसान ना हो। ठीक हो गया। जी। और नीचे इनकी स्पेशल कमानियां हैं, बिल्कुल ऐसी है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये इन्होंने बाकायदा चोरी के लिए इसको डिज़ाइन किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। जब ये चोरी हो जाते हैं, चोरी होने के बाद फिर ये इनके पास आते हैं, इनसे जानते हैं ये क्या करते हैं। नाम क्या जी? मोहम्मद शाह, उम्र क्या है? 45 साल, इलाका कौन सा है? उकड़ा। कैसा महसूस कर रहे हैं बुरे वाला आके? बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। चोरी का माल कितने कबाड़िए जो हैं ये लेते हैं, फिर बाद में फंसते हैं, फिर कहते हैं जी गलती होगी, पता नहीं था। आपको तो पता था ना? जी पता था, लेकिन लालच में आ गए। हाँ। लालच की वजह से अब फंसे भी हुए हैं। किसने लालच दिया? बस अपने अंदर ही खुद के इंसान की लालच आती है। अच्छा, ये आप दूसरे ज़िले के मेहमान बन गए हैं। उकाड़ा में कितने काटे? कोई भी नहीं सर, पहली बार। आप तो इसका मतलब सबसे मासूम हुए। सर लिए पहली बार, हमारा काम ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लालच में आ गए। इधर तो 40-50 ट्रांसफार्मर वो कहते हैं काट के बेच दिया, बाकी 44 आपने काटे। नहीं, मेरा नहीं काम है। मैं किसका काम है? मेरा था। नहीं, मेरे भाई का काम था, मैं इनके पास गया था। अच्छा। वहीं से मुझे जब उसने रेड की तो मुझे भी पकड़ कर ले आए। मुझे नहीं पता स्क्रैप के बारे में। हाथ दिखाओ। ये नाजरीन काश कैमरा एहसास कर सकता इन हाथों का। ये इतने सख्त हाथ हैं, ये स्क्रैप का काम किए बगैर ये हाथ हो नहीं सकते। ये गां की चुहाई कहता जी करता है। ये कितना शातिर गैंग है। 1 मिनट से कम दौरानिए के अंदर ये उनकी तारें काटता है। इनकी पूरी टीम है। डाला ड्राइवर बड़ी एक्यूरेसी के साथ फिक्स करता है। एक बंदा डी से डिस्कनेक्ट करता है, दूसरा जो कहता है 2 दफ़ा काटा, फिर कहता है 5 और फिर कहता है 7 दफ़ा, जबकि 40 कार्रवाइयाँ ये कर चुके हैं। उसके बाद ये रस्सा डालते हैं, उसको खींचते हैं और कुशन इन्होंने रखे हुए हैं बोरे भर के, ताकि अगर प्रेशर आए तो इनकी बॉडी डैमेज ना हो। जब ट्रांसफार्मर 10 फीट की, 8 फीट की या 15 फीट की हाइट से गिरता है तो निशान लग जाते हैं। गुलाम रसूल ट्रांसफार्मर चोर ग्रुप का सरगना है, जो कि अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए शबाना रोज़ कोशिशें की जा रही हैं। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से पंजाब पुलिस के जवानों को प्रेशराइज करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस का अज़म बुलंद है, हौसले जवान है और उन्होंने फैसला कर रखा है कि खेतों में चलने वाले ट्यूबवेलों को, पानी को, गंदम के लिए हम दिन रात मेहनत करते रहेंगे। फैक्ट्रियों का पहिया चलता रहेगा। साहिवाल, बिहाड़ी, बूरा, मेलसी, बहावलपुर समेत कई अजला में वापडा और प्राइवेट लोगों के ट्रांसफार्मर चोरी करने वाला गैंग बुरेवाला में गिरफ्तार हुआ। बड़े टेक्निकली साउंड थे वो। 1 मिनट से कम वक्त के अंदर वो ट्रांसफार्मर चुरा लेते और बड़ी महारत से उनके पास एक शहजोर गाड़ी है जो पुलिस ने रिकवर कर ली है और 15 लाख रुपए भी रिकवर किए। वापडा ने इस हवाले से क्या किया है और एज अ सोसाइटी, इससे पहले कि मेरा और आपका ट्रांसफार्मर चोरी हो, मेरा और आपका कहने से मुराद ये है कि हमारी गली, हमारे मोहल्ले का हो, उसके लिए हमें क्या एहतियात करनी है, क्या तदबीर करनी है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे चीफ इंजीनियर मैप्को खालिद नज़ीर साहब से।
खल साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खल साहब, इस हवाले से बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है। इस गैंग ने तकरीबन 40 के करीब ट्रांसफार्मर्स को चुराया और उसे स्क्रैप के तौर पर बेच दिया। कहीं पर कोई खंबा उखाड़ के ले जाता है। तो इस हवाले से क्या पॉलिसी है आपकी? चीज़ें जो हैं अब किसी बिल्डिंग में नहीं आ सकती, किसी स्टोर में नहीं आ सकती, इनको आपने ट्रांसमिशंस के लिए बिछाना है, तो किस तरह से लुक आफ्टर करें? जी शुक्रिया। असल में सर्दियों का जैसे ही मौसम आता है चोरी की वारदातें बढ़ जाती हैं। ऐसे ही हमारे वापडा के जो ब्रांचेस हैं उसमें ख़ास तौर पर ट्रांसफार्मर्स और कंडक्टर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको फ़ौरन जो है ना वो चोरों के लिए वो मनोसलवा है। और उन्होंने सर्दियों के मौसम में चूँकि लोग घरों में सोए हुए होते हैं और उनके लिए बाहर वारदात करना बहुत आसान होता है। हमने इस सिलसिले में बहुत सी हमने कोशिशें की है और उन्हीं कोशिशों ही के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत एक बड़ा गैंग हमारा पकड़ा गया है। उसी की वजह से उस गैंग के जो हमने पकड़ा है उससे हमने बहुत सी बरामदगी भी की हैं और मज़ीद भी बरामदगियाँ हो रही हैं। ख़ास तौर पर जो है 40 के करीब हमने ट्रांसफार्मर रिकवर किए हैं, 15 लाख रुपया उनसे हमने कैश भी रिकवर किया है और 3 अफराद हमने उनके इस वक्त भी पाबंद सलासल हैं और इंक्वायरी चल रही है। अच्छा, ये खल साहब, एक नहीं कई गैंग हैं जो डिफरेंटली ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन स्टाइल तकरीबन सबका सेम। बिल्कुल, इनका आपस में रब्ता होता है जी एक दूसरों का। जैसा स्टाइल इसका जो हमने इधर से विहाड़ी से पकड़ा है गैंग, सेम यही स्टाइल जो है वो मुजफ्फरगढ़ में भी वही काम कर रहा है गैंग। उन्हीं के साथी हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वही लोग लिया में काम कर रहे हैं, वहाँ भी हमारे ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं। वही लोग मेल्सी में काम कर रहे हैं। इवन वहाँ से तो उन्होंने स्टोर की दीवार तोड़कर नकब लगा कर तो वहाँ से भी उन्होंने ट्रांसफार्मर चोरी किए हैं। हम इसके लिए इक़दाम बहुत हमने किए हैं। एक तो हम ये कर रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनको हम वेल्ड कराया जाए, वो हमने मुहिम शुरू कर दी हुई है। हमारे तकरीबन 70% के करीब हमने ट्रांसफार्मर्स वेल्ड कराने से क्या मुराद है? सर ऐसे है कि पोल्स के ऊपर हमने उनको वेल्ड किया है, पोलों के ऊपर, ताकि वो उनको गिराना आसान ना हो उनके लिए। वेल्ड काटने के लिए उनके लिए उन्हें कटर चाहिए होगा और टाइम लगेगा। अभी तो उनका स्टाइल ये था कि जैसे रूटीन में ट्रांसफार्मर उसके ऊपर एक बोल्ट के थ्रू पड़ा होता है, तो उन्होंने वो रस्सा डालते हैं और झटका मार के उसको नीचे गाड़ी में गिराते हैं और उसको फ़ौरन वहाँ से साइड से गायब हो जाते हैं। और फिर बाद में वो उनके मेन काम की चीज़ उसमें जो है वही कापर की जो है वो वायर्स होती है, स्क्रैप के तौर पे इस्तेमाल होती है, जो सही हालत में उनसे उनको मिल जाता है। वो पूरा ट्रांसफार्मर भी बाहर जाके कबायली इलाकों में या दूर दराज इलाकों में जाके वो बेच देते हैं। पुराने को स्क्रैप कर देते हैं, बिल्कुल, नए को आगे कहीं यूज़ में लाते हैं। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि हमने अपनी जो गैंग्स अपनी बनाई हैं जो मुख्तलिफ लाइन स्टाफ की, उनमें हमने ये कहा है कि आप 8 आवर्स में रात को ख़ास तौर पर वो पहरा दें। जैसे देहातों में पहले होता था ठीकरी पहरा होता था, तो उनके ज़िम्मे लगाया कि आप भी पहरा दें और इलाके के लोगों को इस्तेमाल करें। जब तक पब्लिक हमारा साथ नहीं देगी हम इस मुहिम में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमारी इतलात के मुताबिक, हमारे रिपोर्टर की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, ये पुलिस को मुख्तलिफ एंगल से प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये इनकी कमाई तो बड़ी अच्छी खासी होती है क्योंकि ये पिछले 15 साल से बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। फिर इन्होंने अच्छे अच्छे वकील हायर किए हुए हैं जो कि क्या करते हैं कि मुख्तलिफ ये अभी हमारे साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया है। अच्छा, हाई कोर्ट में हमारी 2 जगह पे हिबियस की इन्होंने रिटें फाइल की, जो हम लाहौर यहाँ से हाई कोर्ट में पेश होके आए हैं और वो डिस्पोज ऑफ हुई हैं मुल्तान में, लाहौर में। अच्छा जी, और अब मुल्तान में भी चल रही है जी। एक और इन्होंने अभी लाहौर हाई कोर्ट में की हुई है। मकसद ये होता है कि ये हरासमेंट करके तो अपनी गिरफ्तारी को इंतवा में रख सके और दूसरा जो है वो हमें पुलिस को प्रेशराइज कर सके ताकि हमें गिरफ्तार ना। अच्छा, क्या इन होछे हथकंडों से आपके अज़्म को ये मुतज़लज़ल कर सकते हैं? जी नहीं, पुलिस जो है वो जैसे अगर ये कहते हैं हम प्रोफेशनल हैं तो हम भी प्रोफेशनल हैं। अगर ये हमारे साथ खेलेंगे तो हम भी इनके साथ खेलेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इनके ये हथकंडों से ना तो परेशान होंगे और ना ही हम पीछे हटेंगे। इंशाल्लाह हम इनको कैफरे किरदार तक पहुंचा के दम लेंगे। अक़दस शाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी,
कि इन ओछे हथकंडों से पुलिस ना दबने वाली है, ना परेशान होने वाली है। इनका आज़म बुलंद है और ये इनकी रूटीन है इस तरह के प्रेशर्स को बेयर करना। जब हमने मुलजिमान से बात की तो मुलजिमान ने हमें बताया कि हम उन जगहों की रेकी करते हैं जहां आबादी ना हो, जहां गाड़ी बाआसानी जा सके और वापस आने के लिए मेन रोड की अप्रोच जो है वो बड़ी वाज़े और सही होनी चाहिए। साथ ही साथ जो अगली चीज़ देखते हैं वो ये कि नटों के साथ टाइट किया गया या नहीं। अगर टाइट किया गया है तो ये उसको छोड़ देते हैं। जबकि वापडा की और पंजाब पुलिस की ये रिकमेंडेशन है कि आप अपनी अपनी कम्युनिटी में, अपनी अपनी फैक्ट्री में, अपने अपने ट्यूबवेल में जो भी आपका करीबी ट्रांसफार्मर है, बाद में ये गुलाम रसूल चोर गैंग के हाथ से लग जाए, आप उसको वेल्ड कर लें। जब आप वेल्ड करेंगे तो उसको उतारने के लिए 1 घंटे की ज़रूरत है। तो एक आबादी वाले इलाके में 1 घंटा इस ग्रुप का रहना बहुत मुश्किल है। तो इनके पकड़े जाने की वजह से, डर से ये उन जगहों पे कार्रवाई नहीं करते। लाहौर हाई कोर्ट में एक केस किया है जिसमें आईजी पंजाब से लेके कई डीपीओस, कई आरपीओस और बहुत सारे वापडा के अफसरान को पार्टी बनाकर कहा गया कि ये हमें हरासा करते हैं, जबकि वही लोग चोर हैं और वही पब्लिक का नुकसान कर रहे हैं। तो उस हवाले से कोई प्रेशर्स आप पर? जी ऐसे है ना, असल में इनकी पुश्तपनाही के ऊपर लोग हैं, बहुत से बड़े बड़े सियासी लोग भी उनकी पुश्तपनाही पर हैं। अब ये तो अदारे बने ही इसलिए होते हैं कि अदारों की कामयाबी सूरत में मुमकिन है कि आपस में कोऑर्डिनेशन हो। हमने आरपीओ लेवल पे हमारे तमाम ऑफिसर से मुलाकातें की है, मुल्तान के आरपीओ से, साहिवाल के आरपीओ से, और इवन ये कि लाहौर में भी अब हमारी कोशिश है कि सीओ साहब जिस दिन मीटिंग पे जाएं तो वहाँ पे आईजी साहब से भी मुलाकात करें तो उन्हें बताया जाए कि ये पोजीशन चल रही है। तो इनकी जब तक इनकी सियासी तौर पर इनकी पुश्तपनाही ख़त्म नहीं होगी तब तक ये सिर्फ हमारे ही लिए अकेले के लिए मुश्किल है कि हम इसको जो है इनको आप पुरअज़्म हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम तो पुरअज़्म है, हमारा पूरा महकमा पुरअज़्म है। वापडा पूरी कोशिश कर रहा है कि इन कल्प्रिट्स के ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खालिद नज़ीर साहब पुरअज़्म हैं, पंजाब पुलिस पुरअज़्म है और रात 4:15 बजे गुलाम रसूल गैंग के 6 लोगों को बूरेवाला सिटी थाने की हदूद में गिरफ़्तार किया गया था। उस हवाले से हमने बात की वापडा के नुमाइंदों से ताकि वो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आ सके, वो चीज़ें आपके सामने ला सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ना तो पंजाब पुलिस सब काम कर सकती है और ना ही सब काम वापडा कर सकता है। और छोटे छोटे काम अगर मैं और आप मिलकर अपना हिस्सा डालें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। खालिद साहब, लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताएं, बहुत सारे ये जितने भी आपकी टीम्स भी जाती हैं मुख्तलिफ चीज़ों को सेट करने के लिए, खराबियों को दूर करने के लिए, लेकिन ये जो गैंग्स हैं ये भी बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। इनको कोई रोक ले तो इनके पास भी वैसी गाड़ी है, वाइट कलर की है, उसके ऊपर उसी तरह की लाइंस लगी हुई हैं और अपेरेंटली दिखने में आपकी गाड़ियों जैसी हैं। तो लोग कैसे चेक कर सकते हैं? जी, हमने ये लोगों को जो अवेयरनेस दे रहे हैं कि जब रात के टाइम कोई भी गाड़ी नज़र आए, ख़ास जिसके ऊपर वापडा का स्टिकर लगा भी हो, उसको भी आप लाजमी पूछें कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि हमने रात के टाइम हमारी गाड़ियाँ जो है वो मटीरियल के साथ मूव नहीं करती। जो एमरजेंसीज़ हैं वो तो सवियर जैसे मौसम ख़राब है, बारिशें हैं, किस तरह का मौसम है, एमरजेंसी में तो काम हमारे लोग करते हैं, लेकिन आम नॉर्मल हालात में हम दिन में काम करते हैं, रात को हमारे जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं मूव करती। यानी आप तो, ट्रांसफार्मर रात को? जी, रात को नहीं हम लेके जाते। और वर्कशॉप्स भी हमारी जो है वो मगरिब के बाद वर्कशॉप्स हमारी वापडा की बंद हो जाती हैं। तो इसलिए हमने लोगों को ये कहा हुआ है, अगर कहीं आपको गाड़ी ऐसी नज़र आए तो आप लाजिम पूछें उनसे, उनकी आइडेंटिफिकेशन लें उनसे। और पुलिस के जो लोग नाके लगे होते हैं पुलिस के, वहाँ भी हमने उन्हें यह कहा हुआ है कि आप लाजमी उनको चेक करें। तो इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है, सिस्टम पहले से बेहतर हो रहा है
पुलिस भी हमारे साथ तावन अब करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद जो है। बिल्कुल हम सब अपना इसमें हिस्सा डालेंगे। जिला बिहाड़ी तहसील बुरेवाला में ट्रांसफार्मर चोर गैंग गिरफ्तार किया गया। पहले इन्होंने एक दिन एक ट्रांसफार्मर चोरी किया, अगले दिन 2 और उससे अगले दिन 3। इस तरह कुल मिला के सिर्फ तहसील बुरेवाला में इन्होंने 8 ट्रांसफार्मर चोरी कर लिए। रात के 4:15 बजे थे कि पुलिस इनकी ताक लगाई बैठी। 4:15 बजे जैसे ही इन्होंने ट्रांसफार्मर में रस्सी डाली, पुलिस फौरन वहां पहुंच गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, सारी कहानी जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी बुरेवाला काशिफ चौधरी से। काशिफ, आपने जब पहला ट्रांसफार्मर चोरी हुआ रिपोर्ट किया, दूसरा हुआ चोरी आपने बताया कि किस तरह से ये इस पूरे बेल्ट में, सिर्फ इस तहसील में नहीं, साहिवाल में, मियां चन्नू में, खानेवाल में, विहाड़ी में ये गैंग मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रहा था। ये किस तरह से कार्रवाइयाँ करता है और कितने अरसे से कर रहा है? देखें, ये सबसे पहली बात है कि 24 घंटे में जो है वो थाना सिटी के ही इलाके में 6 ट्रांसफार्मर जो है वो चोरी हुए हैं एक दिन में। 24 घंटे में 24 घंटे में जैसे ही हमने इसको रिपोर्ट किया, थाना सिटी पुलिस भी इसमें हरकत में आई और मैपको एहलकार जो हैं वो भी हरकत में आए। इसके साथ साथ जो है वो पुलिस और मैपको एहलकारों ने जो है वो अपनी रात के वक्त जो है वो गश्त बढ़ाई, जिसके नतीजे में जो है वो 3 मुलज़म जो है वो रंगे हाथों जो है वो ट्रांसफ़र चोरी करते हुए गिरफ्तार हुए। इसके बाद जो पुलिस ने जो अपना दायराकार जो है वो बढ़ाया और जी इसके उनके जो लिंक जो हैं वो मिले हैं जाके साहिवाल में जो मरकज़ी जो इसका गैंग का सरबराह जो है वो गुलाम हुसैन जो है वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। ये इस गिरोह का सरगना था जो ट्रांसफार्मर जो मुख्तलिफ़ इलाकों से, जिसमें ज़िला बिहाड़ी, साहिवाल, पाकपतन और बसीरपुर इलाके ये इसमें शामिल हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र चोरी करते थे और साहिवाल में जाके वहाँ पर उसको वहाँ से तांबा वगैरह जो निकालते थे वो बेच देते थे एक कबाड़िए को। ये 6 रुकनी गैंग जो है वो गिरफ़्तार हुआ है, जिसमें एक कबाड़िया भी शामिल है। ये मुनज़्ज़म गिरोह है जो अरसा दराज से जो है वो ऐसी वारदातें करता चला आ रहा है और सैकड़ों की तादाद में जो इंकशाफात हो रहे हैं अभी चूँकि मुख्तलिफ़ अज़ला में इनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR भी हो चुकी हैं। इंकशाफात जो होते चले जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में जो ट्रांसफार्मर जो हैं चोरी हुए, 8 ट्रांसफ़र जो हैं वो बुरेवाला के थाना सिटी के ही एरिया में जो चोरी हुए हैं, जिनका इन्होंने रिकवरी भी पुलिस ने हासिल कर ली है। 15 लाख रुपये जो है वो नकदी और इसके साथ साथ एक डाला भी रिकवर किया है, जिसकी मालियत जो है 20 लाख के करीब बताई जा रही है। 6 मुलज़मान जो है गिरफ़्तार हुए हैं। 2 मुलज़मान इसमें गुलाम हुसैन जो इसका सरगना है वो अभी बाकी है। ये मुलज़मान जो हैं ये एक मेहरान कार में जो हैं वो इसके कुछ साथी जो हैं वो गश्त करते थे। जैसे ही उनको ऐसे ट्रांसफार्मर जिन तक जो इनकी रसाई जो है वो आसानी होती थी, उनको जहाँ से जल्दी पकड़े ना जाएं। जी जहाँ से जल्दी पकड़े ना जाएं, या ऐसे पोश इलाके जिन इलाकों में लोग बाहर जो है वो कम निकलते हैं, उसको ट्रेस करते। उसके बाद जो है वो दूसरा जो ग्रोथ था वो आता और उसको डिस्कनेक्ट करके वहाँ से 1 से 1.5 मिनट में, आपने CCTV फुटेज भी देखी है, उसमें ये वाज़े देखा जा सकता है कि 1 से 1.5 मिनट में जो है वो तमाम जो कार्रवाई करके रफू चक्कर हो जाते हैं। तो पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है कि 6 मुलज़मान जो है गिरफ़्तार कर लिए हैं और रिकवरी भी हो चुकी है। और रिकवरी भी हो चुकी है। नाज़रीन, किस तरह से ये गैंग सरगर्म था और कैसे कैसे एक रात के अंदर 6 ट्रांसफार्मर चोरी करता था। साहिवाल डिवीज़न को इन्होंने खाली कर दिया। वहाँ के तमाम तर ट्रांसफार्मर तकरीबन रिपीट हो चुके हैं। साहिवाल पुलिस इस गैंग के पीछे थी। इन्होंने अपना अड्डा बदला और बुरेवाला में कार्रवाइयाँ शुरू की। कब तक बकरे की माँ खैर बनाएगी वाली मिसाल जो है इन पर सादिक आती है और आखिरकार ये गिरफ्तार हुए और अभी अपने अंजाम को पहुँचेंगे। आज मुजरिम कौन की स्टोरी से जो मैंने अखज़ किया है वो ये है कि आप अपने अपने ट्रांसफार्मर्स को एक तो बाकायदा नट बोल्ट के साथ लॉक करें, दूसरा उनको वेल्ड करें
ताकि कोई चोर आए तो उसको कम से कम आधा घंटा लगे, नहीं तो कोई 1 मिनट ऐसा होगा जो आपकी कम्युनिटी, आपकी फैक्ट्री, आपकी ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर ले उड़ेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुनीब खान मिर्ज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।